हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश इमरान। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं 14 अगस्त के हवाले से मज़ेदार सा केक। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। केक में जो जो चीज़ें जाएंगी वो हैं मैदा 9 टेबल स्पून मैंने लिया है, पिसी हुई चीनी मैंने ली है आधा कप, बेकिंग पाउडर मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच, दूध इसके अंदर जाएगा 5 टेबल स्पून, 1 अदद इसके अंदर अंडा जाएगा, चुटकी भर इसके अंदर नमक जाएगा और वनीला एसेंस इसके अंदर जाएगा आधा चाय का चम्मच। चने से बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इस तरह की ट्रे ली है और इसके अंदर मैंने बटर ग्रीस कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने चारों कोनों को ग्रीस किया है सही से। आप ऊपर तक ग्रीस कीजिएगा वरना केक चिपक जाएगा। सबसे पहले आपको कोई पतीला या कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर इस तरीके से एक स्टैंड रख देना है। इसका मैं कैप लगा दूँगी और इसकी फ्लेम को सबसे पहले कर लेते हैं ऑन और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे हमें रख देना है और उसके बाद हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बॉल में अंडा डाल लेंगे। अब ये इसके अंदर शुगर जाएगी और इसको अच्छे से बीट करना स्टार्ट करेंगे। हम केक के अंदर जो भी चीज़ें डालेंगे वो सबकी सब रूम टेम्परेचर पे ही होनी चाहिए, कोई भी वो फ्रिज की नहीं होनी चाहिए वरना केक बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा। ये देखें ये अच्छे से फिट चुका है। इसका बैटर कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर जाएगा ये ऑयल डालने के बाद इसे फिर से मिक्स करेंगे। अब हम इस तरह की एक छन्नी रख लेंगे। अब इसके अंदर जाएगा मैदा, बेकिंग पाउडर और इसके अंदर जाएगा नमक 1 चुटकी के करीब और इसे हम तमाम चीज़ों को हम इस तरीके से छान लेंगे। अब इसके अंदर जाएगा ये दूध। अब इन तमाम चीज़ों को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। मैदा डालने के बाद हमें बहुत कम मिक्स करना है, इतना कि बस ये लम्स बीच में से इसके ख़त्म हो जाए वरना केक फूलेगा नहीं। अब इसके अंदर जाएगा आधा टीस्पून वनीला एसेंस। इसे करेंगे मिक्स। ये मिक्स हो चुका है। अब इस तमाम बैटर को इस ट्रे के अंदर डाल देंगे। इस तमाम बैटर को इसके अंदर डालने के बाद हम इस स्टिक की मदद से ऐसे कर लेंगे ताकि इसके अंदर से सारे बबल्स रिमूव हो जाएं। अब इसे चूल्हे पे रख देंगे। केक को मैंने पतीले में डाल के रख दिया है और मैंने उसके ऊपर इस तरीके से एक परात रखी है ताकि इसकी हीट बाहर ना आए और उसके ऊपर मैंने ये भारी सी चीज़ कोई रख दी है। आप भी कोई भारी सी चीज़ रख दीजिएगा जिससे इसकी हीट इसके अंदर ही रहे। केक हम तकरीबन 40 से 45 मिनट तक के लिए चूल्हे पर पकने के लिए छोड़ देंगे। चेक कर लेते हैं। केक 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम केक चेक कर लेते हैं। इन्हें स्टिक से हम चेक कर लेंगे। ये देखें इसमें बिल्कुल भी कोई क्रम नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है ये रेडी हो चुका है। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। अब हम इसके ऊपर इस तरीके से ये कपड़ा रख के छोड़ देंगे तकरीबन 5-10 मिनट तक के लिए। चलें अब इसका कपड़ा हटा देते हैं। चलें अब इस डिश को चूल्हे पर से उतार लेते हैं। इस तरह के स्टैंड के ऊपर हम केक को रख देंगे। आप चाहें तो आप इसे फ्रिज के अंदर रख दें ठंडा करने के लिए, या आप चाहें तो काउंटर के ऊपर भी इसे ठंडा करने के लिए छोड़ सकते हैं। अब हम तैयार करेंगे केक के लिए आइसिंग जेल। आइसिंग जेल में जो जो चीज़ें जाएंगी वो हैं 3/4 कप पानी, 3 टेबल स्पून चीनी, 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लोर। मैंने एक इस तरह का पैन ले लिया है, उसके अंदर जाएगा ये पानी, उसके अंदर जाएगी शुगर और इसके अंदर जाएगा ये कॉर्नफ्लोर। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसे चूल्हे के ऊपर रखेंगे। चलें अब इसकी फ्लेम ऑन कर लेते हैं। फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे इसकी और इसका चमचा मुसलसल चलाते रहना है। ये देखें ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। हमें बस ये इतना ही गाढ़ा चाहिए था। अब फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। अब इसके अंदर थोड़े से ड्रॉप्स हम फूड कलर के डालेंगे। मैं ग्रीन कलर डाल रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर डाल सकते हैं और फ्लेवर के लिए आप इसके अंदर कोई भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं। ये जेल हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड पर रख देते हैं। केक बिल्कुल अच्छा सा ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर हम फॉक की मदद से कट लगाएंगे। पाइनएप्पल के टीन के अंदर जो सिरप आता है वो सिरप मैं इसके अंदर डालूंगी, या आप चीनी का पानी भी डाल सकते हैं या आप इसके अंदर दूध भी डाल सकते हैं।
अब हम क्रीम तैयार कर लेंगे। क्रीम मैंने मिल्क पैक वालों के लिए है और ये पूरी की पूरी क्रीम का डब्बा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसे हम बीट करना शुरू करेंगे। याद रहे कि क्रीम इसके अंदर बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए। अगर आपकी क्रीम ठंडी ना हो तो आप एक बाउल ले लीजिए और उसके अंदर आइस क्यूब्स डाल लीजिए और फिर आप क्रीम को बीट कीजिए। उसके ऊपर ये वाला बाउल रख के और फिर उसे बीट कीजिए तो आपकी क्रीम बिल्कुल सही हो जाएगी। देख लीजिए कि अभी इतना बीट हुआ है और अब इसके अंदर मैं चीनी शामिल करूँगी। 1 प्याली हम इसके अंदर पिसी हुई चीनी डालेंगे। अब इसे हम दोबारा से बीट करना स्टार्ट करेंगे। क्रीम कितनी ज़बरदस्त सी बिल्कुल फॉर्म जैसी हो चुकी है। अब इस क्रीम को हम केक के ऊपर लगाएंगे। अब ये जो मैंने ग्रीन जेल तैयार किया था इसे मैंने पाइपिंग बैग के अंदर भर लिया है। अब वो मैं इसके अंदर डालूंगी। जेल डालने के बाद मैं इसके ऊपर ये चेरी रख दूंगी। मैंने इसके अंदर सिल्वर कलर की ये बॉल्स वगैरह डाल दी हैं। ये जो पान मसाले के अंदर आती हैं वो बॉल्स मैंने इसके अंदर डाली हैं। आप भी इसी तरीके से कुछ भी करके डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।